Good morning and welcome to my channel Cyclist Terrain. So, as you all know, we बारिश का मौसम चल रहा है and because of that we are not able to ride outdoors, so it's always feasible to ride indoors. And today we are going to show how we can use any road bike or gravel bike or any bike to mount into the indoor trainer and how we can use Zwift application in short to ride indoors. तो आज हम लोगों के पास ग्रेवल बाइक है विच इज़ माई मरीन एंड इसको हम लोग जो डिकैथलॉन का इनराइड 500 इंडोर ट्रेनर है उससे माउंट करेंगे एंड देखेंगे इसका प्रोसेस कैसे क्या रहता है. तो चलिए देखते हैं. ओके सो आज हम लोग मरीन का ये रोड ग्रेवल बाइक यूज़ करने वाले हैं इंडोर ट्रेनर के लिए विच इज़ यू ऑल नो मिस्टर ग्रे मरीन गसॉल्ट. एंड मेरे पास है एक डिकैथलॉन का इंडोर ट्रेनर विच इज़ इनराइड 500. मैंने इसे एज यूज परचेज किया था कुछ मंथ पहले टू राइड इंडोर्स. तो चलिए इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं कैसे इसे माउंट करते हैं इसमें एंड देन हम लोग Zwift एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे टू राइड. सो कोई भी इंडोर ट्रेनर को यूज़ करने के लिए सबसे फर्स्ट चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ज़रूरत होता है दैट इज़ दी टायर ट्रेनर. एंड मैं जो किया हूँ वो है कि ये बार बार टायर चेंज करने का झमेला से मुक्ति पाने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा व्हील ही बना लिया है. यू कैन चेक दिस वन. सो ये व्हील हम लोग रिप्लेस करेंगे विद दैट व्हील एंड देन हम लोग माउंट करेंगे. अनदर थिंग इज यू विल बी रिक्वायरिंग quick release which you will get with the trainer itself. ये क्विक रिलीज हम लोगों का नॉर्मल क्विक रिलीज जैसे नहीं होता है. एज यू कैन सी यहाँ पे ये स्टील का है. जो प्लास्टिक का है दैट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज, वो टूट जाता है. इसीलिए हम लोग ये क्विक रिलीज यूज करते हैं. इसका जो स्ट्रक्चर देखिएगा आप ये इट्स समथिंग डिफरेंट देन द नॉर्मल क्विक रिलीज जो आता है मार्केट में. तो चलिए फटाफट इसको रिप्लेस करते हैं विद एक्चुअल टायर्स एक्चुअल व्हील एंड देन माउंट करते हैं. सो हम लोग का हाथ होने वाला है डर्टी, इसीलिए मैं ये ग्लव्स पहन लिया. अब ये बाइक को हम लोग अपसाइड डाउन करेंगे ताकि इजीली टायर को चेंज कर पाए. स्टैंड को हटा के रख देते हैं इधर. एंड इसको करते हैं अपसाइड डाउन. बी केयरफुल. सो नाउ ये ट्रेनर पे अभी माउंट करना है. ये माउंट करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लीवर जैसा है एंड देन वी हैव अनदर वन हियर. एंड ये जो पोर्शन है दिस इज एक्चुअली विल हेल्प टू ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये एक्चुअली व्हील को हेल्प करेगा मूव करने में. तो अभी चलिए इसको माउंट करते हैं. इसको माउंट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, पहले इसको अलाइन करना होगा लाइक दिस वे. एंड ये जो लीवर यहाँ पे है इसको मुझे घुमा के ये जो रोटर है इसको पीछे करना होगा ताकि मेरा दोनों व्हील सेंटर पोजीशन में अलाइन हो. एंड जो
QR है, क्विक रिलीज का जो सेंटर पोजीशन है यहाँ पे वो अलाइन हो। तो अब मुझे फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट मैं इसको यहाँ पे रख के ये व्हील को ऐसे घुमा लेंगे। सो ये पूरी बैठ गया है एंड ये बैठने के बाद ये साइड का जो लीवर है इसको टाइट कर देना है ऐसे, ताकि ये स्टेबल रहे। अब ये टोटली रेडी। ओके, सो अभी ये कुछ इस तरह का आपको दिख रहा होगा। एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा एंड दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इज़, जब भी आप ये व्हील को अलाइन कर रहे हैं ट्रेनर में, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एक हैंडल और लीवर टाइप का है एंड राइट साइड में नॉब है। तो आपको यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो अलाइनमेंट है इसको आपको प्रॉपर रखना है। प्रॉपर रखने के बाद ये नॉब को पूरी टाइट कर देना होगा, इसको भी आपको टाइट कर देना है। नेक्स्ट थिंग जो हम लोग करेंगे वो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं गैप। तो ये गैप क्यों बनाया गया था? ये गैप इसलिए बनाया गया था ताकि ये जो व्हील है प्रॉपरली फिट हो। अभी क्या करेंगे, ये नॉब को हम लोग ऐसे ट्विस्ट करते रहेंगे। ये ट्विस्ट करने से देखिए क्या हो रहा है, ये व्हील है, ये वाला पोर्शन ये आगे जा रहा है एंड ये आगे जाके मेरा एक्चुअल जो बाइक का व्हील है उससे टच होना चाहिए। इससे टच होने के बाद मुझे ये व्हील को जस्ट ऐसे टर्न करके देखना होगा। ये व्हील टर्न करने से देखिए जो नीचे वाला व्हील है वो घूम रहा है, बट प्रॉपर फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो रहा है। ये थोड़ा सा स्लिप कर रहा है। फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू अगेन टर्न दिस व्हील अ बिट, नॉब अ बिट, ताकि मेरा ये प्रॉपर फ्रिक्शन जनरेट हो। अभी ये रेडी है राइड करने के लिए, बट वेट, अभी भी ये रेडी नहीं है, बिकॉज इसको स्विफ्ट से इंटीग्रेट करने के लिए मुझे चाहिए होगा 2 सेंसर्स, एक स्पीड सेंसर्स एंड नेक्स्ट वन इज केडेंस सेंसर। तो चलिए वो लगाते हैं। सो अभी मेरे हाथ में तो गार्मिन का सेंसर है, ये रहा स्पीड सेंसर जो ये व्हील का हब में जाएगा, एंड नेक्स्ट वन इज केडेंस सेंसर जो मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ मेरा राइट साइड का क्रैंक में इंस्टॉल करने का। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं पहले। सो जैसा आप देख पा रहे हैं मेरा स्पीड सेंसर जो है यहाँ पे कहीं यहाँ पे लग गया है, ये रहा। अब इसको लगाने के बाद मैं इसको जस्ट एक बार टर्न कर लूँगा टू एक्टिवेट द स्पीड सेंसर, एंड देन मेरा जो केडेंस सेंसर है वो यहाँ पे है, ये जो आप देख सकते हैं। अभी चलिए हम लोगों को इसको कनेक्ट करना है Zwift से एंड उसका प्रोसेस देखते हैं कैसा रहता है। ये हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप में एंड यहाँ पे आपको Zwift करके एक एप्लीकेशन दिख रहा होगा, इसको ऑन करते हैं। सो ये हम लोगों का Zwift एप्लीकेशन ऑन हो चुका है एंड देन अब लेट्स गो में क्लिक करेंगे। लेट्स गो में क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सेकेंड्स टाइम लेता है टू completely turning it on। ये साउंड थोड़ा मैं कम कर दे रहा हूँ। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है। अगर आपका Zwift का आईडी क्रिएटेड नहीं है तो एक Zwift का आईडी क्रिएट कर लीजिए एंड
ये याद रखिएगा, दिस इज़ नॉट अ फ्री थिंग. फर्स्ट 25 किलोमीटर्स आई गेस फ्री होता है इन एवरी मंथ, एंड देन यू हैव टू पे. सो इट्स अ पेड एप्लीकेशन. यहाँ पे दो आप लोग को ऑप्शन दिख रहा होगा, वन इज़ पावर सोर्स सर्च एंड सेकंड वन इज़ द स्पीड सेंसर्स. सो पावर सोर्स क्या होता है, ये अगर आप स्मार्ट ट्रेनर यूज़ कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे मुझे वो स्मार्ट ट्रेनर दिख जाता है. नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करना होगा एंड देन यू नीड टू चूज़ द टायर साइज़. जो टायर साइज़ आपके बाइक का है, हम लोगों का 700x32 है, देन वी विल सिलेक्ट दैट. यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है टू सर्च दी सेंसर्स. तो मुझे अभी क्या करना है, थोड़ा सा 1-2 बार पेडलिंग करने के बाद ये सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा. लेट मी डू दैट. तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा दोनों सेंसर आ गया है, एक स्पीड सेंसर है, एक केडेंस सेंसर है. अब नेक्स्ट जो हम लोगों को करना है वो है, ये यूआई आता है. यहाँ पे लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं, आप लोग चूज़ कर सकते हैं. जैसे आप देख रहे हैं रिकवरी मोड है, प्रोग्राम ट्रेनिंग है, नॉर्मल राइड्स है. तो यू कैन चूज़ योर राइड्स अकॉर्डिंगली. तो अभी मैं जस्ट शो करने के लिए ईजी आवर में जा रहा हूँ. ईजी आवर में क्लिक करने के बाद ये स्टार्ट राइड का ऑप्शन आता है. तो यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट राइड करता हूँ देन यहाँ पे मुझे बहुत सारा ऑप्शंस मिलता है चूज़ करने के लिए. तो ये 4 ऑप्शन मेरा पहले क्यों दिख रहा है, बिकॉज मैंने ये ऑलरेडी कर चुका है. अदरवाइज यू विल सी हियर लॉट ऑफ अदर कंट्रीज ऑप्शंस. यूटोपिया इज़ देयर, देन यू हैव फ्रांस इज़ देयर, लंदन इज़ देयर. तो आपको सिलेक्ट करना है आप कौन सा वाला में राइड करना चाहते हैं. अगर आप, मैं जस्ट यहाँ पे फ्लैट रूट चूज़ करता हूँ, दैट विल कम अराउंड 10 किलोमीटर्स, एंड देन यहाँ पे मैं स्टार्ट वर्कआउट में जा सकता हूँ. सो एज यू कैन सी हम लोगों ने इसे मॉनिटर में सेटअप कर लिया है एंड इट्स इन पॉज मोड नाउ. सो ये कुछ ऐसा यूआई दिखता है. एंड जब भी हम लोग ये साइकिल को राइड करेंगे वी कैन सी देयर. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप लोग इंडोर ट्रेनिंग कर रहे हो, इंडोर ट्रेनर यूज़ कर रहे हो, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू मस्ट ऑलवेज यूज़ अ टेबल फैन और अ AC, बिकॉज जो भी हीट जनरेट होता है उसकी वजह से बहुत इशू हो सकता है. सो ये कुछ ऐसा दिख रहा है अभी, एंड दिस इज़ माई ट्राईपॉड. सो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा. ओके, एंड चलिए अब इसे राइड करते हैं. सो कुछ इस तरह से दिख रहा है जब भी बैठते हैं तो. एंड लेट्स स्टार्ट राइडिंग. Intense heat and stamina that is needed